श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र में देख रहे थे। आश्रव तत्व नाम का अधिकार पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने देखा कि तीर्थंकर प्रगति का आश्रव किन किन कारणों से होता है। आचार्य भगवान ने 24 नंबर के सूत्र में 16 प्रकार के कारण बताए कि इससे तीर्थंकर प्रगति का आश्रव हो सकता है। कल अपन ने जो 12वीं भावना थी बहुश्रुत भक्ति, उसके बारे में जाना। आज जो 13वीं भावना है प्रवचन भक्ति ही, उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले एक बार बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र का अवलोकन करते हैं, फिर आगे इसको समझते हैं। 6वें अध्याय का 24वां नंबर सूत्र है। यहाँ पर संधि विच्छेद करके इस सूत्र का आपको बताया जा रहा है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृतेषु अनतिचारः, अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगः, शक्तितः त्याग, तपसी साधु समाधि, वैयावृत्तकरणम, अर्हत आचार, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहाणी मार्ग प्रभावना, प्रवचन वसलत्वम इति तीर्थकरत्व से। ये सभी जो है तीर्थंकर प्रगति के आश्रव कारण हैं। हमने ये जो है प्रवचन भक्ति को आज जो है समझना है। किसे कहते हैं प्रवचन भक्ति और कैसे हम प्रवचन की भक्ति करें। प्रवचन में कहे गए अर्थ का अनुष्ठान करना, श्रद्धान करना, अपने जीवन में उतारना, इसे प्रवचन भक्ति कहते हैं। और यही प्रवचन भक्ति सबसे सच्ची भक्ति है, ऐसा आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में कहा है। हमारे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि ये प्रवचन क्या है। प्रवचन क्या जो हम साधु संतों से उपदेश सुनते हैं, क्या वो प्रवचन हैं? तो देखिए आचार्यों ने कहा है प्रा और वचन, प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं, प्रामाणिक वचन को प्रवचन कहते हैं। भगवान की जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, उसे हम प्रवचन कहते हैं प्रवचन सार। आचार्य कुंद स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है प्रवचन सार। प्रवचन सार का मतलब क्या? भगवान की जो वाणी थी उसका सार, उसका नाम है प्रवचन सार। यहाँ जो प्रवचन की बात चल रही है, भगवान ने जितना भी दिव्य ध्वनि में कहा है, हमें बताया है, आगम ग्रंथों में लिखा है, वो सब प्रवचन हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति के तो मात्र वचन होते हैं, वो तो बोलते जाता है, उसे पता ही नहीं है। लेकिन वचन के आगे जो प्रा शब्द लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रा मतलब प्रामाणिक वचन, प्रा मतलब प्रकृष्ट उत्कृष्ट वचन। वो किसके हो सकते हैं? वो केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, जिनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो एक ही समय में भूत भविष्य और वर्तमान समस्त द्रव्य की पर्यायों को जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही प्रकृष्ट वाणी हो सकती है। ऐसी प्रकृष्ट वाणी या प्रकृष्ट वचन के प्रति आदर सत्कार होना, विनय भक्ति आदि होना, विनम्र भाव होना, अहो भाव होना, ये सभी प्रवचन भक्ति कहलाती है।
आचार्यों ने कहा है कि सबसे बड़ी आदर क्या है? क्या है आदर प्रवचन भक्ति का? हम उस श्रुत देवता को, श्रुत देवता मतलब जो श्रुत को कहने वाले ऐसे अरहंत देवता की अच्छी तरह से आराधना करते हैं, उनकी वाणी की, जैसे अपन उसको बोलते हैं द्वादशांग या चार अनुयोग, जैसे संक्षेप में अर्थ में जिनवाणी ऐसा कहते हैं। जिनवाणी सिर्फ वही नहीं है जो पूजा पाठ की भक्ति हो, वो जिनवाणी हो। आजकल हमने जिनवाणी क्या मान लिया है? जो भैया मंदिर में पूजा पाठ की पुस्तक है वही जिनवाणी। नहीं, वो जिनवाणी नहीं। जिनवाणी जिसमें सब अनुयोगों का ज्ञान हो, उसे जिनवाणी कहते हैं। हमारे लिए जितने उपलब्ध हैं, जो 11 अंग 14 पूर्व हैं, उनमें से जो थोड़ा सा जो हमारे पास अभी ज्ञान प्राप्त है, जैसे जीव कांड, कर्म कांड, षटखंडागम, छपड़ा सार, लब्धि सार, समय सार आदि, ये जो हैं ये जिनवाणी हैं। ये जिनवाणी हैं और इस जिनवाणी के अर्थ को अनुष्ठान करना अर्थात अपने जीवन में उतारना। समय सार क्या कह रहा है? पढ़ लिया समय सार, तो पढ़ने बाद समय सार से भक्ति नहीं होती है। हमने जीव कांड कर्म कांड पढ़ लिया, कर्म की व्याख्या समझ ली कि कर्म के निमित्त से क्या होता है, जीव के उपादान से क्या होता है, इसके बारे में हमने जान लिया। तो जानने मात्र से भक्ति यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। उस प्रवचन के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति इतनी अनन्य भक्ति होना कि उसको अपने आत्मसात करना। आत्मसात करना। लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ लेते हैं पर उनको भक्ति नहीं होती। यहाँ तो भक्ति कह रहे हैं कि उसको वो ग्रहण ही कर ले, अपने आचरण में उतार ले। जैसे समय सार है, तो समय सार क्या कहता है? आत्मा के वैभव की बात करता है। तो हम आत्मा के बारे में जान तो रहे हैं पर आत्मा को नहीं जान रहे। कितने ही लोग ऐसे हैं जो प्रारंभिक अवस्था में ही आत्मा की बात चर्चा चालू कर देते हैं, सीधे ही व्यक्ति को डॉक्टर बना देते हैं और मरीज के सामने खड़ा कर देते हैं। अरे पढ़ेगा लिखेगा तब तो वो डॉक्टर बनेगा ना, और तुम सीधे इसको डॉक्टर बना देते हो, क्या होगा? मरीज मरेगा, बचेगा नहीं। ऐसे ही हमने सीधे बड़े बड़े शास्त्र पकड़ लिए, लेकिन हमारे लिए अभी कुछ ज्ञान ही नहीं है, वैश्विक तैयारी नहीं है, हम सारा आचरण भूल जाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं, जो उसके अर्थ का, प्रवचन के अर्थ का अनुष्ठान करे, धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे हैं, उसका अर्थ का अनुष्ठान करे। अनुष्ठान मतलब क्या है? क्रिया। उसकी क्रिया करे, उसको अपने जीवन में उतारे, तो जाकर के वो प्रकृष्ट भक्ति होती है। जगन्न भक्ति, मध्यम भक्ति, उत्कृष्ट भक्ति। जगन्न भक्ति तो यह है कि भगवान की वाणी है, सत्य है, सही है, ऐसा स्वीकार करना। मध्यम वाणी यह है कि नहीं, मुझे इसको ग्रहण करना है, अपने जीवन में उतारना है। उत्कृष्ट भक्ति यह है कि उतार लिया। कहा है कि वीतराग धर्म से मोक्ष होता है, तो वीतरागी बन गए, मुनिराज हो गए, समस्त परिग्रहों से, आडंबरों से रहित हो गए, मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ हो गया। ये क्या है? देखिए, मुनिराज हैं, देशव्रती श्रावक हैं, ये प्रवचन भक्ति कर रहे हैं। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने आज्ञा की है कि भैया आप अणुव्रतों को धारण करो, आप महाव्रतों को धारण करो, अणुव्रतों को, महाव्रतों को धारण करने से तुम्हारा मोक्ष मार्ग सधेगा, ऐसा भगवान की वाणी में मिलता है। तो इसको स्वीकार करने वाला जो है प्रवचन भक्ति वाला प्राणी है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिकल किया। सिर्फ थ्योरी जाना जाना नहीं, जानने से कल्याण नहीं होता, ध्यान रखना। जानने मात्र से कल्याण होता तो आज सबका कल्याण हो गया होता। आपको पता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान है, तो क्या इस ज्ञान मात्र से मुक्ति हो जाएगी? जब छोड़ोगे तो मुक्ति होगी। आपको पता है अवक्ष वस्तुओं में जीवों की मात्रा बहुत होती है, ऐसा ज्ञान है, तो क्या ऐसे ज्ञान से तुम्हारा उद्धार होगा? नहीं, उसको छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? उद्धार होगा।
इस प्रवचन भक्ति में हमें यही लगाना है कि किस प्रकार से भगवान की जो वाणी है उसको हम अपने जीवन में उतारें। एक एक उतारते उतारते संपूर्ण में हम पहुंच जाएंगे। एक देश से प्रारंभ करते हैं, एक देश से भी प्रारंभ करते हैं। जैसे अभी श्रावक है, अपने षट कर्तव्य का पालन कर रहा है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। तो बोलिए ये प्रवचन भक्ति है कि नहीं है? ये भी प्रवचन भक्ति है, क्योंकि भगवान के वचन हैं। भगवान ने कहा है कि तुमको देखो प्रथम देव पूजा करना है, गुरु की उपासना करना है, स्वाध्याय करना है, संयम का अपने योग आचरण का पालन करना है, इस प्रकार से दान पुण्य तप आदि का कार्य करना है। ये सभी जो है ये भी प्रवचन भक्ति में है, यदि श्रावक अपना करता है तो। इसके बाद जो 12 प्रकार के व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और जो 11 प्रतिमाएँ हैं, उनको जो भक्ति भाव से अपने जीवन में उतारता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रख कर के, उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा रख कर के, तो वह नियम से प्रवचन भक्ति कर रहा है। ऐसा प्रवचन भक्ति वाला भी, मतलब अपने धर्म ध्यान में लगा हुआ जो जीव है, चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो श्रमण हो, अपने धर्म ध्यान में लगा हुआ है, तो उसकी प्रवचन भक्ति चल रही है। 16 कर्ण भावना में जो भावना है प्रवचन भक्ति, उसकी चल रही है। क्योंकि भगवान के जो प्रकृष्ट वचन हैं उसके प्रति इतनी भक्ति है, इतना उनके प्रति सत्कार है, उतना इतना आदर है कि उसने अपने जीवन में ही उतार लिया, उसके अर्थ का अनुष्ठान कर लिया। तो आचार्य कहते हैं ये विशेष भक्ति है, और इस विशेष भक्ति के परिणामों से उसे तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रवचन भक्ति में शास्त्रों को छपवाना, उनके लिए दान देना या उनका संपादन करना, ये सभी क्या प्रवचन भक्ति में आता है? शास्त्रों को छपवाना, उनको लोगों तक पहुंचाना, ये भी प्रवचन भक्ति में आ सकता है और आता है। जब भगवान की वाणी के प्रति प्रकट भक्ति होती है तो हम उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। भव्य सम्यक दृष्टि जीव के मन में ये परिणाम आता है प्रभावना का कि ऐसी वाणी अनमोल वाणी है और ये वाणी जन जन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। देखिए हमारे आचार्यगण जंगलों में बैठ कर के, गुफाओं में रह कर के भगवान की वाणी का लेखन करते हैं, उनको ताड़पत्र आदि में, कांटों आदि के माध्यम से लिखते हैं। क्या भावना है उनकी! ये प्रवचन भक्ति तो है उनके अंदर कि किसी भी तरह से भगवान की वाणी सुरक्षित हो जाए और इसको पढ़ कर के अनेक भव्य जीव जो हैं तर जाएं, उनका भी कल्याण हो, उनका भी उद्धार हो। इस भावना से वो सभी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि सहन करते हुए हमारे मुनिगण, आचार्यगण उन शास्त्रों को लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। और कितने ही श्रावक गण जो हैं व्रत उपास आदि के उद्यापन में उन शास्त्रों का लेखन कराते हैं, पांडुलिपि कराते हैं। पहले के समय में कोई व्यक्ति व्रत लेता था, जैसे नमोकार मंत्र के व्रत लिए, उसने 35 व्रत किए, तो वो किसी भी शास्त्र की वह 35 उसकी प्रतिलिपि बना करके, उसकी पांडुलिपि करा करके अलग अलग मंदिरों में रखवाना या किसी श्रावक को भेंट करना या साधुओं को भेंट करना, शास्त्र दान किया करते थे। ये जो शास्त्र दान की जो परंपरा है ये भी प्रवचन भक्ति ही है। शास्त्र दान वही करता है जिसके मन में ये परिणाम प्रकट होता है कि ऐसी अनमोल बातें और कहाँ मिलेंगी, जीव के उद्धार की बातें और कहाँ मिलेंगी। तो वह उन शास्त्रों को छपवाता है, छपवा करके बंटवाता है। आप प्रकाशित जो ग्रंथ हैं उनको यदि आप छपवाते हैं तो ये आपकी और विशेष भक्ति है। प्रकाशित जो ग्रंथ हैं उसको अपने नाम से छपवा लिया, फिर निकाल दिया, छपवा लिया, निकाल लिया, ये कोई शास्त्र भक्ति नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि आपने क्या किया, अपने नाम देने के चक्कर में उसको प्रकाशित कर लिया। जैसे मान लो कि तत्वार्षुत पुस्तक है, अब तत्वार्षुत पुस्तक जो है वैसी पुस्तक छपी हुई वैसी आपने भी छाप दिया, तो आपको क्या ज़रूरत है। आप कोई विशेष टीका लिख रहे हो
विशेष प्रकार से उसको और समझाने का प्रयास कर रहे हो जिससे और लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, आपका विशेष चिंतन है जिनवाणी के अनुकूल, तो बात बनती है कि छपवाना। लेकिन ज्यों की त्यों किसी का उठाया और वो ऑलरेडी है, प्रकाशित है, बहुत हैं, और अपने नाम के चक्कर में उसको डाल करके हटा करके और आपने छाप दिया, तो ये बात नहीं है, ये तो आपका अहंकार है। ये तो आप अपना क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिनवाणी को लेकर के, शास्त्र को लेकर के। वो शास्त्र भक्ति नहीं, प्रवचन भक्ति नहीं। सचमुच में भक्ति वही है कि भगवान की वाणी जो है वो दुनिया तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। तो अप्रकाशित जो ग्रंथ हैं उनका संपादन करवाना, उनका जो है अच्छी तरह से प्रकाशन करवाना, विद्वानों से उसको चर्चा करके दिखवा करके, उसमें किसी भी प्रकार का अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र को छपवा तो देते हैं लेकिन उसमें बहुत अशुद्धियाँ रह जाती हैं, मतलब वो अशुद्धियों से पुस्तकें भरी रहती हैं। आपको पता होना चाहिए, अशुद्धम पुस्तकम शत्रुवत, जो जिसमें अशुद्धियाँ हैं वो पुस्तक जो है शत्रु के समान हैं। शत्रु तो आपका एक ही भाव ही नाश करता है। यदि कोई शत्रु आपको मारता है तो आपका कितना भाव गया, सिर्फ एक ही भाव तो गया। लेकिन जो अशुद्धि वाली जो पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जिसमें आपने जल्दबाजी में छपवा दिया, अर्थ का अनर्थ लिख गया उसमें, और वो अशुद्ध पुस्तकें जो हैं कोई पढ़े और उसे वो ग्रहण करके स्वीकार कर ले तो उसके भाव बिगड़ सकते हैं। अप्रामाणिक पुस्तक, अशुद्ध पुस्तक, और जिसमें भगवान के वचन ना हो, मन गढ़ंत पुस्तकें, ये सभी पुस्तकें जो हैं हमारे संसार को बढ़ा सकती हैं, भाव में दुख देने वाली बन सकती हैं, ऐसा कारण बन सकता है। इसलिए सोच समझ करके, देख करके आर्ष परिणीत हो, परंपरा से आए हुए आचार्यों की वाणी हो, उसके लिए आप छपवाइए, विद्वानों को दीजिए, लाइब्रेरी में दीजिए, पढ़ने वालों को दीजिए। ऐसा यदि आपके अंदर मंगल भावना है, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मात्र जो आर्ष परिणीत ग्रंथों को ही छपा करके बांटते हैं, उनके भाव यही रहते हैं। मूल जो ग्रंथ हैं उन मूल ग्रंथों को छपा करके कितनी मंगल भावना उनके अंदर होती है कि नहीं, भगवान की जो वाणी है, चाहे आचार्य कुंद ने लिखी हो, चाहे समंतवत स्वामी ने लिखी हो, चाहे पूज्यपाद स्वामी अकलंक देव विद्यानंद किसी भी आचार्य ने लिखी हो, लेकिन वो आर्ष रूप है तो वो मूल रूप से लोगों तक पहुँचे, ऐसी मंगल भावना होती है। ये भी प्रवचन भक्ति के अंतर्गत आती है। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि जो आज के समय में कई विद्वान ऐसे हैं कि पैसे देकर जिनवाणी का वाचन करते हैं सभा के बीच में, और कई लोग पैसे देकर जिनवाणी को लिखते हैं, तो यह कहाँ तक उचित है? क्या इससे जिनवाणी का बेचना कहा जाएगा या उन्हें प्रवचन भक्ति का फल मिलेगा? प्रवचन भक्ति जहाँ पर भगवान की वाणी पर श्रद्धा हो, आस्था हो, तो श्रद्धा आस्था जहाँ होती है वहाँ क्रय और विक्रय कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कोई विद्वान पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये बहुत बड़ी उनकी बात है। माँ जिनवाणी सरस्वती की वह सेवा कर रहे हैं, शास्त्रों का संपादन करते हैं और लोगों को पढ़ाते भी हैं और लिखाते भी हैं। यदि समाज उनके अपने आजीविका के लिए उन्हें किसी प्रकार का धन देते हैं या कोई भेंट देते हैं और वो स्वीकार करते हैं, तो इसमें कोई बाधा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो आजीविका के उद्देश्य से ही करें तो बाधा है। समाज यदि उन्हें देती है और देना भी चाहिए, विद्वान अपने आजीविका का साधन कहाँ से करेगा? उसका भी अपना परिवार है, उसका अपना जीवन है, उसने अपना जीवन जो है माँ जिनवाणी की सेवा के लिए दिया है, पढ़ा है, लिखा है, तो हमारा भी कर्तव्य होता है समाज का कि उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। लेकिन वो इसी उद्देश्य से पढ़े कि नहीं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं पढ़ के लिख के लोगों को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, फिर मेरा पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, तो ये उसकी भक्ति नहीं कहलाएगी। फिर तो उसने सिर्फ जीविका के लिए ही शास्त्र पढ़े हैं, जीविका के लिए ही शास्त्र लिखे हैं, तो उसकी प्रवचन भक्ति में इसको हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक असीम भक्ति होती कि नहीं, मैं माँ जिनवाणी को पढ़ूँ और इसको जन जन तक पहुँचाऊँ,
इसको लोगों तक पहुँचे, सब जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो। ऐसी अनमोल वाणी कहाँ मिलती है, कैसे भाग्य से हमको प्राप्त हुई है। भगवान की वाणी, आचार्यों की बड़ी कृपा रही, बड़े उनने हम पर दया रखा, करुणा भाव रखा कि उन्होंने शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे। आज मेरा परम पुण्य का उदय है कि मैं ऐसे शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ और लोगों तक पहुँचाने के लिए इसका संपादन करूँ, और जो संपादित नहीं हैं उनको संपादित करके प्रकाशित करूं। ऐसी मंगल भावना है। और इसको संपादित करने के लिए वह लोगों से कह भी सकता है, लोगों से बात भी कर सकता है, और तत्स्वरूप यदि कोई समाज उनके लिए सहयोग करता है, और सहयोग करना भी चाहिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ सहयोग करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे सरस्वती जो पुत्र हैं उनका यदि हम सहयोग करेंगे तो माँ जिनवाणी की सेवा आगे तक होती जाएगी और जिन शासन की प्रभावना भी बढ़ती जाएगी। ये समाज का कर्तव्य है। लेकिन जो अध्ययन कर रहा है, जो पढ़ रहा है, वो अपनी विशेष भक्ति से अध्ययन करे, अध्ययन करावे और माँ जिनवाणी का प्रचार प्रसार करे, ये जरूर भावना होना चाहिए। यदि ये भावना है तो ये उसकी प्रवचन भक्ति कहलाएगी। मात्र ये भावना नहीं है, मात्र यह उद्देश्य है, मात्र धन इकट्ठा करने का उद्देश्य है कि आप मुझे 50,000 दो, 1 लाख दो, मैं आपके नाम का ग्रंथ निकाल देता हूँ, ये विक्रय वाला काम है। और ऐसा होता है तो गलत है। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने तरफ से शास्त्र तो लिखते नहीं हैं पर अपना नाम डलवा देते हैं, लिखता कोई और है और नाम कहीं और लिखता है। तो ऐसा करने वाले जो आचार्य मुनि साधु कोई व्यक्ति हों वो भी गलत हैं, और ऐसा जो कर रहा है वो भी गलत है, और उसके लिए सहयोग के लिए जो तीसरा समाज दान पुण्य कर रहा है वो भी गलत है। तीनों ही जो हैं प्रवचन भक्ति से रहित हैं। अन्य भी ग्रंथों में प्रवचन भक्ति के बारे में आता है, जैसे राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, चारित्रसार आदि अनेकों में। मैं आपको 1-2 ग्रंथों के बारे में बताता हूँ जिसमें उन्होंने प्रवचन भक्ति के बारे में क्या प्रसंग दिया है। श्रुत देवता के प्रसाद से प्राप्त होने वाले मोक्ष महल में आरूढ़ होने के लिए सोपान रूप प्रवचन में भाव शुद्धि पूर्वक अनुराग करना प्रवचन भक्ति है। मतलब कि उसको सोपान कह दिया, सीढ़ी कह दिया, कि जैसे सीढ़ी से अपन एक मंजिल से दूसरे मंजिल चढ़ते हैं, ऐसे ही भगवान की जो वाणी है वो सोपान है। इसलिए उस वाणी के प्रति भाव शुद्धि पूर्वक अनुराग करना, उनसे प्रेम करना, उस वाणी से भाव शुद्धि पूर्वक अंदर से परिणाम की विशुद्धि हो और बिल्कुल अनुराग उस वाणी के प्रति हो, तो वह जो वाणी है के प्रति अनुराग है उसे प्रवचन भक्ति कहा है। ऐसे ही चारित्रसार में एक कथन आता है कि मोक्ष पद रूपी राजभवन में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियों के समान बनाया गया है और श्रुत देवता के समीप रहने वाले गुणों के संयोग से जो अत्यंत दुरासद व कठिन हैं, ऐसे शास्त्रों में विशुद्ध परिणामों से अनुराग व प्रेम रखना, मन वचन काय से भक्ति करना प्रवचन भक्ति है। देखिए, जो संसार के मार्ग से निकाल करके मोक्ष मार्ग में रख दे, ऐसे शास्त्र, ऐसे भगवान की वाणी जो हमको बड़ी अत्यंत कठिनता से प्राप्त हुई है, उसको पढ़ करके, लिख करके, समझ करके उसके प्रति मन वचन काय से आदर रखना, मन में भी उसके प्रति आदर, वचन से वाणी, वचन से भी जब शास्त्र के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति निकले तो अनादर रूप न निकले, हंसी मजाक करके न निकले। हम मजाक करके उसमें ऐसा लिखा है वैसा लिखा है इस प्रकार से अपन को हंसी मजाक करते हैं, पाप का बंद होता है। ऐसा नहीं करने का। शरीर के माध्यम से भी उसके प्रति बहुत विनय हो, शास्त्र को अच्छे से उठाइए और अच्छे से रखिए, जमीन में मत रखो, अपने नाभि से ऊपर शास्त्र को रखिए। जैसे भगवान की प्रतिमा है वैसे ही शास्त्र का विनय होना चाहिए। भगवान की प्रतिमा और शास्त्र में कोई अंतर नहीं है। भगवान की प्रतिमा और उनकी वाणी कोई अलग अलग नहीं होती है। वाणी ही भगवान है और भगवान ही वाणी है, कोई अलग नहीं है। इसलिए जैसे हम मंदिर में वेदी में शास्त्र को रखते हैं और उसका प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, ऐसे शास्त्र का भी हमें मार्जन करना चाहिए, धूल मिट्टी अलग करना चाहिए और बड़े आदर सत्कार से चावल के पुंज चढ़ाते हुए, भक्ति करते हुए, आरती आदि करते हुए हमें भी शास्त्र का क्या करना चाहिए, विनय आदि करना चाहिए। ये सब हमारी जो है प्रवचन भक्ति कहलाती है, क्योंकि ये सोपान है, ये सीढ़ी है मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए।
चाहिए और कोई दूसरा उपाय, पंचम काल में तो कोई और उपाय भी नहीं है। शास्त्र ही हमारे लिए मार्ग है, रास्ता है, आगम है, चक्षु है, सब कुछ वही है। इसलिए हम सब लोगों को बड़े ही विनय भक्ति भाव से भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखना चाहिए। बस आज इतना ही। यहाँ पर आज प्रवचन भक्ति संपन्न हुई। आइए अपन जनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र जी के 3 अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। चौथे एवं 5वें अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है। आप सभी उसमें अपना सामर्थ्यानुसार सहयोग कर सकते हैं और आप आचार्य श्री की अनेक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रज्ञधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।